सबको सप्रेम हरि शरणम। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, आनंद में होंगे, भगवत प्रेम की यात्रा तलाश जारी होगी। आशा करता हूँ, प्रयास ही कर सकते हैं हम लोग। बाकी कहते हैं कि वो तो कृपा से ही मिलता है, ये बहुत गहरा शब्द है। फिलहाल आज हम फिर से भाई जी को पढ़ने वाले हैं। मैं इन फ्यूचर भविष्य में बहुत सारे संतों को, बहुत सारी संतों की बातों को इस प्लेटफॉर्म पे लेकर आने वाला हूँ। अभी फिलहाल हम लोग भाई जी को पढ़ रहे हैं, बाबा जी को पढ़ रहे हैं। आने वाले समय में रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद और भी जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन सब की बातों को समझने की और जानने की कोशिश करेंगे हम। फिलहाल मेरे पास कुछ चुनिंदा पुस्तकें ही हैं। जब वो सारी पुस्तकें भी मिलेंगी तो उनकी भी बातें हम समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ध्यान हो, चाहे भक्ति हो, चाहे प्रेम हो, चाहे कुंडलिनी जागरण हो, चाहे कोई सा भी रास्ता हो, सारी नदियाँ, सारी छोटी छोटी जो नदियाँ होती हैं ना, वो आकर के एक बड़े से समुद्र में मिल जाती हैं। चाहे वो ध्यान मार्ग हो, भक्ति मार्ग हो, चाहे कोई सा भी मार्ग हो। तो मैं चाहता हूँ कि मैं वो सागर बन सकूँ जहाँ पर आकर के सारी नदियाँ मिल जाएं। मैं सारे संतों को ला करके एक जगह रखना चाहता हूँ, क्योंकि सभी ने अपने अपने एक इंडिविजुअल, कहते हैं ना कि किसी एक को पकड़ के चलो, लेकिन मैं अपने आप को एक विभिन्नता का स्वरूप मानता हूँ। मैं हर चीज़ों को जानना चाहता हूँ, मैं हर फील्ड में घुसना चाहता हूँ, उसकी गहराइयों तक जाना चाहता हूँ, उसको जान करके फिर और एक जानने की यात्रा और समझने की यात्रा उसको जारी रखना चाहता हूँ। एक डाइवर्जेंट बनना चाहता हूँ। डाइवर्जेंट मतलब जो सभी चीज़ों को अनुभव करना जानता हो, जो सभी दिशाओं में जाना चाहता हो। एक दिशा में जाकर के मिलेगा क्या? हम जीवन के सारी पहलुओं को जानना चाहते हैं, हम जीवन के हर एक हिस्से से रूबरू होना चाहते हैं, हर एक संतों के भावों को जानना चाहते हैं, उनके सोचने के तरीके, उनके जानने के तरीके, देखने के तरीके, उन सबको जानने का मन है। उसी प्रयास से इस चैनल का निर्माण किया है कि अपने आप को थोड़ा सा इनको पढ़ करके अपने आप को इनमें झांक सकूं और थोड़ा अपने आप को एक परिवर्तन की दिशा की ओर, कि भक्ति मार्ग में चलने पर क्या परिवर्तन होता है, ध्यान मार्ग पे चलने पे क्या परिवर्तन होता है, या फिर और जो सैकड़ों मार्ग हैं उनमें क्या क्या डिफरेंसेस और क्या क्या परिवर्तन आएंगे मेरे भीतर, और क्या क्या है इनमें, इसको जानने और समझने का मन है। फिलहाल आज बहुत ही सुंदर सा विषय है। इस विषय का नाम है सर्वत्र सब में भगवान को देखो। ये बहुत ही गहरा सूत्र है, बहुत ही गहरा सूत्र है। वो कहते हैं ना कि हर कण में भगवान है, हर जगह भगवान है। एक छोटे से तिनके से लेकर के एक बड़े से पर्वत में भगवान है। जब इस भाव से भर जाता है आदमी, सब में भगवान को देखना, तो फिर प्रार्थना करना और सरल हो जाता है, फिर द्वेष करना और कठिन हो जाता है, फिर परमात्मा और ज्यादा सहज हो जाता है हमारे जीवन में आने में। क्योंकि हर क्षण तो वही है ना, ये जो पहन रखा है, ये जो बोल रहा है, जिसमें रिकॉर्ड हो रहा है, इसकी भी बात कर रहा हूं मैं। हर चीजों में परमात्मा को देखना, केवल जीवित प्राणियों में ही नहीं, केवल पशुओं में ही नहीं, हर एक पदार्थ में। उस खंभे में भी है तो इस घड़ी में भी है, इस वॉच में भी है, वो इस कैमरे में है, इस कुर्सी में है, हर जगह वो है। जब इस बात का आभास हो जाता है तो फिर अगर आप हाथ भी रखोगे इस कुर्सी पर ना, तो ऐसे नहीं रखोगे, बड़ी ही प्रेम से, कि भीतर कुछ परमाणु उस परमात्मा के बह रहे होंगे, कहीं तकलीफ ना हो जाए उनको। फिर ये घड़ी भी पहनोगे, इसको रखोगे भी, तो एक बहुत सरलता हो जाएगी, बहुत ज्यादा मतलब करुणा से भर जाओगे आप, कि वो उसके भीतर परमात्मा है। तो इस दृष्टि से, इस भाव से जब हम जीवन को देखने लगते हैं, इस भाव से जब प्रार्थनाएं होने लगती हैं, फिर मेरे को ऐसा लगता है कि फिर बहुत ज्यादा मंदिर जाने की जरूरत नहीं होती। फिर हर जगह मंदिर बन जाता है, छोटे छोटे मंदिर बन जाते हैं। इस कुर्सी पे आप बैठे हो, जैसे लगता है कि मंदिर में ही बैठे हैं, परमात्मा सामने विराजमान है, जहाँ पर विराजमान है मैं उसी में बैठा हुआ हूँ, वही मुझ में बैठा हुआ है। मैं उसी को खाता हूँ, उसी को पीता हूँ, उसी में सोता हूँ, उसी में जागता हूँ, उसी में स्नान करता हूँ, उसी को स्नान करता हूँ, और वही मेरे माध्यम से सांस लेता है, वही मेरे माध्यम से सांस छोड़ देता है। ये होता है सब में भगवान को देखने का भाव। किसी के भीतर राग भी है, द्वेष भी है, घृणा भी है, गुस्सा भी आ रहा है। जब भगवत बुद्धि पैदा हो जाती है, भगवत भाव पैदा हो जाता है, तो गुस्सा नहीं होता है, क्योंकि सामने वाला परमात्मा है, सामने वाले के भीतर भगवान है। कुछ ऐसा किया होगा मैंने अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में, कि सामने जो भगवान है वो मेरे ऊपर क्रोधित हो रहा है, मेरे को डांट रहा है, मेरी टांगें खींच रहा है, या फिर मेरे जीवन में धन की कमी आई है, या फिर मैं परेशान हूं। इसमें सब भगवत बुद्धि पैदा हो जाती है कि कुछ ना कुछ इसका रीजन जरूर होगा। मेरे ऊपर यदि कोई पत्थर भी गिर जाता है, चोट भी लग जाती है, तो इसमें भी भगवत कृपा है। उस पत्थर ने चोट भी मारी होगी तो जरूर
वो परमात्मा की ही मर्जी होगी। ये होता है भगवत बुद्धि, भगवत भाव कि खाने को नहीं मिला है, पेट खाली है, हरि बोल। भाई जी को पढ़ने का प्रयास करता हूँ और भी समझने की कोशिश करेंगे कि भाई जी क्या कहना चाहते हैं आज के शब्दकोशों के आधार पर। सर्वत्र सब में भगवान को देखो, ये भी भाई जी के द्वारा लिखी हुई एक चिट्ठी है। आपके कई पत्र मिल चुके हैं, मेरा स्वाभाविक आलस्य आप जानते ही हैं, इसके सिवा इधर काम की भीड़ रही। सर्वत्र सब में भगवान को देखने का प्रयत्न करना और यथासाध्य अधिकाधिक भगवान का स्मरण करना एवं स्मरण होने पर ना भूलने की चेष्टा करना, ये बड़े ही उत्तम साधन है। सर्वत्र सब में परमात्मा को देखने के साधन से बहुत ही शीघ्र जीवन पलट सकता है। पाप, ताप, छल, द्रोह, दंभ और बैर आदि का आप ही नाश हो जाता है। जो सामने आया तत्काल उसी में भगवान हैं, ऐसा स्मरण हो आने से उसके साथ दूषित बर्ताव हो ही नहीं सकता। नाटक में नाटक का स्वामी या अपना साक्षात पिता भी शिष्य बनकर आ सकता है। उसको स्वामी या पिता पहचानते हुए जो शिक्षा का नाटक किया जाता है वह स्वामी के आज्ञा अनुसार लीलावत ही होता है, उसमें दोष प्रायः आ ही नहीं सकता। इसी प्रकार आप भी विद्यार्थियों को उनके भगवान हैं या स्वयं भगवान ही उन स्वरूपों में प्रकट हो रहे हैं ऐसा समझकर उन्हें पढ़ाइए। यह व्यवहार घर के लोगों, मित्रों, संबंधियों, नौकरों आदि के साथ कीजिए तो बहुत ही शीघ्र समस्त दोषों का ध्वंस संभव है। यहाँ पर भाई जी हमें एक बहुत ही सुंदर बात स्मरण करा रहे हैं कि सब में भगवान को देखना। जो हमारे से नीचे की श्रेणी के लोग हैं, कहीं ना कहीं हम उनके प्रति घृणा से भर जाते हैं या फिर हमसे छोटे हैं, ये भाव हमेशा आ जाता है। लेकिन भाई जी कह रहे हैं कि उस ड्राइवर में भी, उस माली में भी, उस झाड़ू मारने वाले में भी वो भगवान है, लेकिन वो उनका वही रोल है। इस समय वही सेवा करने के लिए, वही रोल अदा करने के लिए, वही नाटक करने के लिए। वो नाटक कर रहे हैं ड्राइवर का, वो नाटक कर रहे हैं माली का। उसी रूप में वो इस जीवन को बांधना चाहते हैं, इसी रूप में वो जीवन को और सजाना चाहते हैं। उनको अपने से नीचे ना देख करके सब में भगवान है इस बात का आभास होना, और सब अपनी अपनी जगह पर सब अपना अपना काम और अच्छे से कर रहे हैं इस बात का आभास होना कि माली है तो माली अपने काम को अच्छे से कर रहा है, उसमें भी भगवान है। भगवान के रूप में माली हमारे जीवन में आए हैं या फिर कोई कर्मचारी हमारे जीवन में आया है, कोई मित्र हमारे जीवन में आया है। ये होती है भगवत बुद्धि, सब में भगवान को देखना। सब अपने अपनी जगह पर अपने अपने अभिनय को, अपने अपने किरदार को अच्छे से निभा रहे हैं। सभी भगवान के रूप हैं, भगवान सभी में विराजमान है और अलग अलग तरीके से इस जीवन को चलाने की और इस जीवन को खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे हो। इस बात का आभास हो, इस तरीके का जीवन हो, इस तरीके से हम सब में भगवान को देखें। चित्त में अपूर्व शांति और आनंद तो इस साधन के संगी ही हैं। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सदुर्लभ, गीता का कोई श्लोक है। दूसरों के साथ बुरा बर्ताव, विषम व्यवहार तभी तक होता है जब तक हम उन्हें आत्मा से अतिरिक्त कोई दूसरा समझते हैं। जब हम यह देखेंगे कि ये सब तो हमारे आत्मा ही है, तब बुरा बर्ताव कैसे होगा। अपने प्रति क्या कभी कोई बुरा बर्ताव करता है? फिर जब वे हमारे भगवान दिखेंगे तब तो हमारे पूज्य और सब प्रकार से सेवा के योग्य बन जाएंगे। सब में भगवान को देखना, कहते हैं ना कि जैसा आप अपने से बर्ताव चाहते हो, जैसा जीवन आप अपने आप से चाहते हो, जब वैसा ही जीवन, वैसा ही बर्ताव, वैसी ही दृष्टि जब सामने वाले के प्रति हो जाती है, सामने वाला व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है, तो और ढंग से और प्रेम से हम दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हम अपने लिए वैसा चाहते हैं, हम अपने लिए अच्छा चाहते हैं, तो हम दूसरों को भी जब अपना समझ करके कि मैं ही वो हूँ, मेरे भीतर भी जो भगवान है वो उसके भीतर भी वही भगवान है, इस भाव से जब दूसरों को देखना शुरू करते हैं तो और ज्यादा सरल हो जाता है जीवन का प्रेम में उतरना। सब में भगवान को देखना, सब में वही विराजमान है और अलग अलग किरदार उसने पकड़ रखे हैं। उन किरदारों में वो खुद ही को जी रहा है, खुद ही को अनुभव कर रहा है। हमारे में उतरा है और हमें और खूबसूरत बना रहा है।
कब? जब हम ये मान लेते हैं कि हम में और सब में वो विराजमान है। इस बात का बस आभास होना, मानना। आशा करता हूँ कि भाई जी ने जो भी कहा है मैं उसे थोड़ा सा ही टूटे फूटे शब्दों में आपके सामने रख पाया हूँ। शायद भाई जी यही कहना चाहते होंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, कुछ आपने इससे अच्छा सीखा होगा। सबको सप्रेम हरि शरणम। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हरि बोल।